बिहार की राजनीति में जब जब भूचाल आया है तब तब एक नाम सामने निकल करके आया है, राबड़ी देवी। हाँ, मैं उसी राबड़ी देवी की बात कर रहा हूँ जो चूल्हे चौके से उठी और सत्ता के सीधे गद्दी पर जाके बैठी। हाँ, मैं उसी राबड़ी देवी की बात कर रहा हूँ जो साड़ियों के पल्लू संभालते संभालते बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लगे। साल था 1997, लालू यादव पर केस, पूरा बिहार हैरान, सबको लगा कि लालू प्रसाद यादव का खेल खत्म। लेकिन तभी राजनीति के अखाड़े में उतरी राबड़ी देवी। लोग मजाक उड़ाए, हंसने लगे, लोग कहने लगे कि राबड़ी देवी को राजनीति का समझ नहीं है। तभी राबड़ी देवी ने सबको चौंकाने वाला जवाब दिया कि हम राजनीति में नहीं हैं, राजनीति हम में है। यह कहानी बिहार की उस महिला की है जिसे पुरुष प्रधान समाज ने कम समझा, बुद्धिजीवियों द्वारा गलत आकलन किया गया। लेकिन यह महिला हर किसी को गलत ठहराते हुए सत्ता की कुर्सी पर बैठी और राजनीति में आगे चल करके बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को, धुरंधरों को राजनीति में धूल चटाने लगी। राबड़ी देवी सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि महिला यदि ठान ले तो पूरे इतिहास बदल सकती है। और हुआ वही। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को 3 बार ले ली। राबड़ी देवी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक क्रांति है, एक आवाज़ है, एक चुनौती है। राबड़ी देवी देश की उस औरतों का प्रतीक है जो रसोई से निकल करके सत्ता के दरबार तक पहुंची। अगर आप मानते हैं कि राबड़ी देवी बिहार की शेरनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रुकिएगा, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। राबड़ी देवी का जन्म 1 दिसंबर 1956 के गोंडा गांव वैशाली में हुआ था। इनका परिवार पारंपरिक यदुवंशी था, कृषि था। बचपन में बिल्कुल साधारण जीवन जीती थी, खेती, किसानी, घरेलू कामकाज से जुड़ी रही। राबड़ी देवी 9 भाई बहन थे, जिसमें 2 भाई साधु यादव और सुभाष यादव आज भी राजनीति में सक्रिय है। राबड़ी देवी उस समय बिल्कुल आम लड़की थी, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं, ना ही राजनीति का किसी तरह का अनुभव, बस घर के आंगन की मिट्टी की खुशबू में खेली और परंपराओं में पली बढ़ी। फिर साल आया 1973। सिर्फ 17 साल की उम्र में राबड़ी देवी का शादी उस समय के छात्र नेता लालू प्रसाद यादव से हुई। शादी के बाद लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी एक सरल और परंपराओं में बंधी हुई एक सरल गृहिणी थी। 9 बच्चों की परवरिश, इतना ही मानो उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन किस्मत ने अनोखा मोड़ रखा। कौन जानता था कि यह साधारण सा देखने वाली गृहिणी महिला बिहार की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठेगी और बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी और इतिहास में दर्ज होगा एक अप्रत्याशित मुख्यमंत्री के तौर पर। 1997 में बिहार की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें पूरा देश को हिला डाला। सत्ता के गलियारों से लेकर के अखबारों के हेडलाइन तक बस एक ही नाम गूंज रहा था, राबड़ी देवी। लालू यादव पर चारा घोटाला का शिकंजा कस चुका था, जेल का साया नज़दीक था और इस सवाल था कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी किसके हाथ में जाएगी, बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। तभी लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि अगला मुख्यमंत्री होगी उनकी वाइफ राबड़ी देवी। पूरा विपक्ष आग बबूला था। भाजपा ने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है। कांग्रेस ने भी तंज कसा, क्या बिहार में अब पारिवारिक जागीर है। और समाजवादी खेमे में भी कई नेताओं को यह हजम नहीं हुआ। मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अखबार दर अखबार, चैनल दर चैनल यही सवाल था कि राबड़ी देवी को राजनीति का क्या अनुभव है। लालू यादव अडिग थे। उन्होंने कहा राबड़ी मेरी असली ताकत है। लालू यादव के समर्थकों ने भी जनता का यह सरकार बताया और उन्होंने कहा कि गांव की औरत ही जनता की असली दुख दर्द समझ सकती है। राबड़ी देवी शुरुआत में चुप्पी साधी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक व्यवहारिक ज्ञान सीख लिया और विधानसभा में उन्होंने गर्म बहसों से लेकर के विपक्ष के हमलों तक सब सहा और समय के साथ खुद को साबित किया। विरोध था, आलोचना थी, लेकिन राबड़ी देवी बिहार की 3 बार मुख्यमंत्री बनी। और ये कहानी उस दौर की है जब एक साधारण महिला, एक साधारण हाउसवाइफ अचानक इतिहास की सबसे बड़ी विवादित नायिका बनी। किचन से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक राबड़ी देवी की यह दासता भारतीय राजनीति की सबसे अनोखी कहानियों में दर्ज हो चुकी है। अब अंतिम में सवाल यह है कि क्या है लोकतंत्र की ताकत थी या परिवारवाद की जीत। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू वेरी मच।